हेलो बच्चों, तो आइए हम यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√√ के अंदर 1 + sin x dx। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म ऐसे यूज होने हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम लोग ऐसे कुछ लिखेंगे, sin² x/2 प्लस का cos² x/2 = 1 होता है। ये हम सभी को पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जो ये sin x लिखा हुआ है, तो sin x का फार्मूला क्या होता है, वो आप कहेंगे कि 2 sin x/2 cos x/2। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx भी पता होना चाहिए। ये होता है log tan x/2 प्लस का c। तो अगर हमें ये 3 फार्मूले अच्छे से पता हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब अगर हमें ये 3 फार्मूले अच्छे से पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√√ के अंदर है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ और sin x लिखा हुआ ना, तो जब तक हम ये रूट हटाएंगे नहीं तब तक आगे कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस रूट को हटाने के लिए ये जो 1 है उसको हम लिख देंगे ऐसे, sin² x/2 प्लस cos² x/2 = 1। तो यहाँ आ जाएगा sin² x/2 प्लस cos² x/2 और प्लस का, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है sin x ना, और sin x की वैल्यू होती है, यहाँ से फार्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो तो ये पूरा एक होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। इसको अगर हम a माने, इसको b माने, तो लिखा है a² + b² + 2ab, इसके जैसा है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/√√ के अंदर, ये पूरा एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमको यही मिलेगा फिर। अब यहाँ क्या होगा कि ये देखो रूट के अंदर जो है कोई नंबर अगर स्क्वायर में रहता है तो वो बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/ ये हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2, है ना। क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर लगा हुआ था, तो कह लो कि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये बचेगा। यहाँ पे ये dx है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो सीखते हैं यहाँ से। यहाँ देखेंगे तो sin x/2 के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको स्क्वायर करके जोड़ें और उसका रूट ले लें तो ये आ जाएगा √2। यानी अब हम इसको 1/√2 से डिवाइड करेंगे और ऐसे ही यहाँ भी लिख देंगे 1/√2, और ये रहेगा sin x/2 प्लस इसमें भी आ जाएगा 1/√2 और ये रहेगा cos x/2 dx। अब देखो यहाँ से ना 1/√2 कॉमन होगा और इस पूरे से कट जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब देखो यहाँ से 1/√2 तो है ऐसे रहेगा। हमें पता है जो साइन जो है 45 होता है वो होता है 1/√2। इसी प्रकार cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ से जो 1/√2 है, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो हम साइन पहले लिख लेते हैं sin x/2, और ये जो रूट में है 1/√2 इसको लिख देते हैं cos 45। यहाँ पे cos 45 है, इसी को हम ऐसे π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos π/4। अब प्लस यहाँ पे देखो 1/√2 है ना, तो पहले हम cos जो है उसको लिख लेते हैं cos x/2 और इंटू में आ जाएगा cos π/4 यानी कि 45 है ना dx। अब ऐसा इसलिए किया गया देखो क्योंकि यहाँ से अब sin a cos b और cos a sin b, यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आ रहा है, ये sin a cos b और प्लस का cos a sin b, ये होता है sin a प्लस b। तो हमें यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ, इसको हम समेट के ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 1/√2 ऐसे रहा, पूरे का डिवाइड बाय यहाँ पे ये पूरा जो है ऐसे इस तरह से साइन बन जाएगा, साइन
और ये बनेगा x/2, क्योंकि देखो यहाँ पे a होता है और यहाँ b है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है x/2 और प्लस b की जगह पे है π/4 dx। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1/√2 ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन लगा दिए। अब देखो 1/sin है ना, तो 1/sin हमें पता है कोसेक होता है, इसको हम लिख देंगे कोसेक, और x की जगह पे है x/2 प्लस का π/4 और ये dx। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें जो इंटीग्रेशन पता है वो कोसेक x dx का पता है, और यहाँ कोसेक x तो ये पूरा है, तो इसको हटाने के लिए हम इसको t लेट कर लेते हैं। लेट x/2 प्लस π/4 इक्वल टू t। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx/2 है ना, और यहाँ से इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू dt। तो यानी यहाँ से मिल गया dx इक्वल टू 2 dt। अब ये सभी वैल्यूज उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1/√2 ऐसे रहा इंटीग्रेशन, ये रहा कोसेक, और इस पूरे को हमने यहाँ पे t माना है ना, ये पूरा देखो, तो इसकी जगह पे t आ गया, और जो dx है dx बराबर रहेगा 2 dt, यानी dt हम यहाँ लिख देते हैं और 2 को यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ऐसे देखो, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये 2 बार लिखा जाए, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो ये बचेगा √2 और यहाँ बचेगा ये कोसेक t dt। √2 ऐसे रहा। अब हमें पता है देखो कोसेक x dx का होता है log tan x/2, और यहाँ t है तो ये हो जाएगा log मॉड में tan और t/2 और प्लस का c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल टू x/2 और प्लस का π/4 है, तो ये हो जाएगा √2 log tan, और t की जगह पे आएगा ये, और 2 से डिवाइड भी होना है, तो ये जो 2 डिवाइड होगा वो दोनों में तो होगा, तो यानी ये बन जाएगा x/4 प्लस ये बन जाएगा π/8 मॉड प्लस c। यही इसका आंसर बनेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, यानी 1 - sin x आता है, तो भी पूरा प्रोसेस यही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ जब माइनस रहेगा माइनस रहेगा माइनस, है ना, तो ये जो फार्मूला बनेगा वो sin a - b का बनेगा, क्योंकि हमें पता है sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू होता है sin a - b। तो यहाँ पे फार्मूला माइनस वाला बन जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ आएंगे इसके बाद t मानेंगे, है ना, पूरा प्रोसेस वही, बस चेंज क्या होगा, आंसर में चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा सब कुछ यही रहेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता दिया है। एक क्वेश्चन ये हो गया है, और दूसरा यहाँ पे इस प्रकार भी रहेगा, तब भी कर लेंगे आप 1 - sin x।